नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 19 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश अगर आप आ रहे तो बड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल आने के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आपदा प्रबंधन सेल ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कब ये मीटिंग और क्या बड़े फैसले इस पर हो सकती है, इसकी पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको आज देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर थम सकते हैं निजी बसों के पहिए, मांगों पर गंभीर नहीं। सरकार 31 अगस्त तक का समय दिया है निजी बस ऑपरेटर ने सरकार को। क्या खबर है, पूरी जानकारी हम आपको इस पर देने वाले हैं। और सबसे बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो लैपटॉप का इंतजार कर रहे थे। 2 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 19,000 मेधावियों को अगले महीने लैपटॉप मिलेंगे। पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको इस पर भी देने वाले। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बैदर आज की सबसे बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं जुड़े आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 2000 लाइक, तो अभी इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर, हिमाचल में अब बिना पंजीकरण के नहीं मिलेगा प्रवेश। हिमाचल प्रदेश में अब बिना पंजीकरण के प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि बाहर से आने वाले लोगों की आसानी से पहचान की जा सके। हालांकि जो व्यक्ति बाहरी राज्य में जाकर 72 घंटे के भीतर अपना काम निपटाता है तो उसे आवाजाही की छूट मिलेगी। माता पिता और अभिभावकों के साथ आने वाले 18 साल से कम आयु के बच्चे को भी बिना RT-PCR पर रैट टेस्ट के प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन अकेले आने पर टेस्ट रिपोर्ट की शर्त लागू रहेगी। मालवाहक वाहनों को आवाजाही और लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति। उल्लेखनीय है कि राज्य में पहले RT-PCR की 72 घंटे व रैट की 24 घंटे की रिपोर्ट या फिर वैक्सीन की 2 डोज लगाने पर प्रवेश की अनुमति है। इसके अलावा प्रदेश में प्रवेश के लिए ई-कोविन सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। राज्य में मालवाहक वाहनों को आवाजाही और लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। आपदा प्रबंधन सेल की तरफ से आज से संबंधित नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से रोजाना एवं सप्ताह में आवाजाही करने पर अनुमति मिलेगी। कैबिनेट मीटिंग, कोरोना पर होगा मंथन, इन फैसलों पर लग सकती है मोहर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 24 अगस्त को हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक में कई फैसले संभावित है। बैठक में कोरोना वायरस पर मंत्रणा होगी। बैठक में संक्रमण से निपटने को लक्षित कर कई फैसले हो सकते हैं। प्रदेश में 22 अगस्त तक स्कूल बंद है, इन्हें 31 अगस्त तक बंद कर सकती है। 1 सितंबर से कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू करने का फैसला भी हो सकता है। सीएम जयराम बोले, हर पात्र व्यक्ति लगवाए वैक्सीन की दोनों डोज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के लोगों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। हिमाचल इस अभियान में देश में अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को विश्राम गृह कांगड़ा में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज और प्रदेश के अन्य सभी प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित की मौत, 247 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। हमीरपुर में 84 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। पूरे प्रदेश में कोरोना के 247 नए पॉजिटिव मामले आए। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 223 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में अब कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,10,980 पहुंच गया है। इनमें से 2,04,681 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 2,733 हो गए हैं। अब तक 3,542 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 11,605 लोगों के सैंपल लिए गए। बड़ी खबर, हिमाचल में फिर थम सकते हैं निजी बसों के पहिए, मांगों पर गंभीर नहीं है सरकार। हिमाचल में एक बार फिर से निजी बसों के पहिए थम सकते और बसें खड़ी हो सकती है। प्रदेश सरकार निजी बस ऑपरेटर की मांगों को लेकर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रसाद, महासचिव रमेश कमल व उपाध्यक्ष वीरेंद्र गुलेरी ने कहा कि सरकार की बेरुखी के कारण प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसी बेरुखी के कारण प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर दोबारा से संघर्ष का रास्ता अपना सकते हैं। 31 अगस्त तक टैक्स माफ नहीं हुआ तो 1 सितंबर से शुरू होगा आंदोलन। निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रसाद ने कहा कि यदि 31 अगस्त तक प्रदेश सरकार द्वारा निजी बस ऑपरेटरों को दिए गए आश्वासनों पर
अमली जामा नहीं पहनाया गया तो निजी बस ऑपरेटर संघर्ष का बिगुल बजाएंगे। उन्होंने कहा है कि निजी बस ऑपरेटर सरकार से अपना हक मांग रही है। जब सरकार परिवहन निगम को अरबों रुपए की राहत दे रही है तो निजी बस ऑपरेटरों का भी ये हक बनता है। बड़ी खबर, 2 साल का इंतजार खत्म, 19,000 मेधावियों को अगले माह मिलेगी लैपटॉप। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों के हजारों मेधावियों का लैपटॉप लेने का इंतजार 2 साल के बाद खत्म होने जा रहा है। प्रदेश के करीब 19,000 मेधावियों को 20 सितंबर के बाद सरकार की ओर से लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके लिए 3 कंपनियों का चयन कर लिया गया है। कंपनियों को 6 हफ्ते के भीतर लैपटॉप वितरण के लिए कहा गया है। शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019-20 के मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा सहित कॉलेज के मेधावियों को राज्य सरकार सम्मानित करने के लिए लैपटॉप देती है। 2 साल से मेधावी लैपटॉप के इंतजार में है। दिसंबर 2017 में प्रदेश की सत्ता में आई जयराम सरकार अभी तक शैक्षणिक सत्र 2018-19, 19-20 के 19,500 मेधावियों को लैपटॉप नहीं दे सकी है। बीते 3 वर्षों से लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया ही जारी है। खबर, कर्मचारी चयन आयोग से JOIT टंकन और TGT आर्ट्स की मूल्यांकन परीक्षा का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 817 JOIT की टंकन परीक्षा और पोस्ट कोड 795 TGT आर्ट्स की मूल्यांकन परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि पोस्ट कोड 817 की टंकन और पोस्ट कोड 795 की मूल्यांकन परीक्षा आयोग के कार्यालय में 20 अगस्त को होगी। उन्होंने बताया कि अफवाह की वजह से कई अभ्यर्थी मूल्यांकन परीक्षा के बारे में फोन कर बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग ने इन दोनों पोस्ट कोड की मूल्यांकन और टंकन परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं किया है। HRTC पीस मिल वर्करों की हड़ताल से वर्कशॉप में काम प्रभावित। हिमाचल प्रदेश पीस मिल वर्करों की हड़ताल का असर परिवहन निगम की कार्यप्रणाली पर पड़ने लगा है। वर्कशॉप में मरम्मत के लिए बसें खड़ी होनी शुरू हो गई है। प्रदेश में निगम की 28 वर्कशॉप में 70 से ज्यादा बसें मरम्मत के लिए खड़ी है। निगम के पास मैकेनिकों की भारी कमी है। वर्कशॉप में पीस मिल वर्कर ये काम संभाल रहे हैं। इनके हड़ताल पर जाने से काम प्रभावित हो रहा है। इधर HRTC संयुक्त समन्वय समिति ने सरकार और निगम प्रबंधन से वर्करों की मांगे जल्द मानने की मांग की है। परिवहन निगम में सेवाएं दे रहे 950 पीस मिल वर्कर हड़ताल पर है। पॉलिसी न बनाए जाने के विरोध में उन्होंने काम बंद कर दिया है। वर्करों ने निगम प्रबंधन को 26 अगस्त तक का नोटिस दिया है। हिमाचल में परिवहन निगम की 28 वर्कशॉप में बसों की मरम्मत का जिम्मा इन वर्करों पर है। HRTC संयुक्त समन्वय समिति के सचिव खमेंद्र गुप्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि पूर्व में करीब 420 मिल वर्करों को अनुबंध पर लेकर 3 साल बाद नियमित किया गया। दूसरे के लिए पॉलिसी न बनाने के विरोध में वर्करों ने काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने निगम प्रबंधन से मैकेनिकों का अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने की मांग की है। समिति के पदाधिकारी ने कहा है कि वर्कशॉप इन कर्मचारियों के भरोसे ही चल रही है। सीएम जयराम ठाकुर बोले, अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के लोग सुरक्षित। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां फंसे हिमाचल प्रदेश के लोगों और उनके परिवार वालों को चिंता सताने लगी है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से कहा कि अफगानिस्तान में फंसे प्रदेश के लोग सुरक्षित है। उन्हें वहां से निकालने के लिए राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से संपर्क बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उन्हें शीघ्र ही सुरक्षित भारत लाया जाएगा। प्रदेश में एयरपोर्ट और गग्गल में प्रस्तावित IT पार्क पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटक की दृष्टि से बड़े एयरपोर्ट का होना आवश्यक है। इसके चलते मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने तथा गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार सहित IT पार्क आदि के लिए सरकार प्रयासरत है। हिमाचल के कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी होते हैं। ऐसे में कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगाने का विचार है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 88% विद्यार्थियों को वैक्सीन लग चुकी है। 16 अगस्त से कॉलेज में द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थी की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होगी है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की कक्षा 1 सितंबर से शुरू होगी। इन कक्षाओं को ऑनलाइन ही जारी रखा जाना या ऑफलाइन शुरू करना, इसको लेकर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। खबर, LPG सिलेंडर से हिमाचल में महंगा हुआ घरेलू LPG सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में घरेलू LPG सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया है। गैस कंपनी ने बुधवार सुबह दामों में बढ़ोतरी की है। इस माह घरेलू उपभोक्ताओं को 956.50 रुपए चुकाने होंगे।
इसमें वितरण शुल्क के 52.50 रुपए शामिल है। 31 रुपए की सब्सिडी बैंक के खाते में वापस मिलेगी। उधर व्यवसाय गैस सिलेंडर के दाम 5 रुपए घटे हैं। इस माह उपभोक्ताओं को 1773 रुपए व्यवसायिक सिलेंडर मिलेगा। इसमें वितरण शुल्क 59 रुपए शामिल है। इस माह 1 तारीख को घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम नहीं बढ़े थे। व्यवसायिक सिलेंडरों के दाम में 73 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। निगुल श्री भूस्खलन केंद्र से पहुंची टीम में हादसे के कारणों का किया जा रहा है अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निगुलसरी में हुए भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारणों का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार की कई टीमें पहुंची है। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के भूवैज्ञानिक भूस्खलन का अध्ययन कर रही है। गौरतलब है कि निगुलसरी के पास पहाड़ टूटने के हादसे के 7वें दिन मंगलवार को 3 और लोगों के शव निकाले गए। सभी शवों को निकाल लिया गया। इस हादसे में मृतकों की संख्या 28 पहुंच गई है। सबसे लंबे और कठिन सर्च ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। 7 दिन तक जान जोखिम में डालकर एनडीआरएफ, पुलिस विभाग, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसजेवीएन, गृह रक्षक और अन्य बचाव दलों के 200 से अधिक जवान स्थानीय लोग बचाव एवं सर्च अभियान में जुटे रहे। पंचायत उप प्रधान पर छेड़छाड़ का आरोप, थाने में दी शिकायत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बराड़ी क्षेत्र के गांव में सहकारी सभा सोसाइटी की एक महिला सचिव ने पंचायत उप प्रधान पर छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। महिला सचिव ने इस संदर्भ में बराड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से बीडी कोर्स के लिए 23 अगस्त से काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज UILS में नए शैक्षणिक सत्र में 5 वर्षीय बीडी कोर्स में प्रवेश के लिए 23 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संजय सिंधु ने कहा है कि काउंसलिंग में आवश्यक दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया 23 से 25 अगस्त तक पूरी की जाएगी। काउंसलिंग संस्थान परिसर में ऑफलाइन होगी। इसके लिए अलग से विद्यार्थियों को सूचित नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग की इस प्रक्रिया में जमा 2 में 80% से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थियों की पहले दिन यानी 23 अगस्त को काउंसलिंग होगी। 24 अगस्त को 50 से 80% के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की काउंसलिंग होगी। डिपो में मलका महंगी, उड़द, चना दाल और सरसों तेल सस्ता। दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाखों उपभोक्ताओं को मामूली राहत दी है। राशन की सस्ती दुकानों, डिपो में उड़द, चना दाल और सरसों तेल के दाम घटाए गए हैं। हालांकि मलका और महंगी कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी नए दामों के अनुसार अंत्योदय APL गरीबी रेखा से ऊपर राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मलका दाल के लिए प्रति किलो 3 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। उड़द और चना दाल प्रति किलो 2 रुपए सस्ती की गई है। अंत्योदय APL उपभोक्ताओं को प्रति लीटर सरसों तेल 3 रुपए सस्ता मिलेगा। वहीं टैक्स देने वाले उपभोक्ताओं को मलका दाल 4 रुपए महंगी मिलेगी। जन आशीर्वाद यात्रा, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल आएंगे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अनुराग ठाकुर वीरवार को पहली बार हिमाचल आ रहे हैं। उनका हिमाचल भवन चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक जोरदार स्वागत होगा। हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य अतिथि गृह पीटर ऑफ शिमला के बाहर उनका स्वागत करेंगे। यहाँ जनसभा भी होगी। 5 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा चारों लोकसभा क्षेत्र से होकर 630 किलोमीटर लंबी होगी। बुधवार को अनुराग के दौरे के लिए सोलन, शिमला और अन्य स्थानों पर समीक्षा बैठकें हुई। वेदर अपडेट, हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल में गुरुवार से भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों के लिए 21 अगस्त तक अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में 24 अगस्त तक मौसम खराब बने रहने के पूर्वानुमान है। आबकारी अफसरों ने लगाया 82.32 करोड़ रुपए का चूना। 23 शराब कारोबारियों से नहीं वसूली राशि। हिमाचल प्रदेश में आबकारी एवं कराधान विभाग, जिसका अब नाम परिवर्तित हो चुका है, के अधिकारियों ने सरकार को चूना लगा दिया है। ये चूना भी काम नहीं है बल्कि करोड़ों रुपए की राशि का है, जिसका खुलासा महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में किया है। वर्ष 2016 से 2018 के बीच 23 ऐसे शराब ठेकेदार थे जिनसे 82.32 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो सकी। ये वसूली लाइसेंस फीस की थी, जिसे आबकारी महकमे के अधिकारी नियमानुसार नहीं कर सके। विवाद के बीच बदली नीति, अब सस्ती किताबें खरीदेगा हिमाचल शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में किताब खरीद मामले में चल रहे विवाद के बीच सरकार ने खरीद नीति में बदलाव करने का फैसला लिया है। अब प्रकाशकों से 35% तक डिस्काउंट लेते हुए और सस्ती किताबें खरीदने की योजना बनाई गई है। डिस्काउंट प्राप्त होने पर फर्मों की संख्या को भी बढ़ाने की योजना है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने अभी 49 फर्मों का चयन किया है।
करीब 10 करोड़ रुपए से सरकारी स्कूलों के पुस्तकालय के लिए किताबों की खरीद की जानी है। प्रदेश में बीते 2 माह से किताब खरीद मामले में विवाद चला हुआ है।